तो कहानी की शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट से जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कुछ देर बाद उसने एक अजीब सा कीड़ा अपने शरीर में डाल दिया और अचानक ही उसकी आंखें नीली हो गई। इसके बाद हम लेंग जोंग नाम के एक डिलीवरी वाले को देखते हैं जो रात के समय सामान पहुंचाने जा रहा था। तभी उसने खबर सुनी कि यांग नाम के खिलाड़ी अचानक लापता हो गई है। इस महीने पूरे 5 लोग ऐसे ही शहर से गायब हो रहे थे। तभी लिंग जोंग को अपने अंकल जोंग का फोन आया और उन्होंने लिंग जोंग को उसके जन्मदिन की बधाई दी। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने लिंग जोंग के घर के बाहर उसके लिए केक भिजवाया है। पर कुछ समय बाद लिंग जोंग को रास्ते में उल्टा पड़ा ट्रक दिखाई दिया। उसने तुरंत बाहर निकलकर ट्रक के अंदर देखा और फिर पीछे उसे एक बेहोश आदमी दिखाई दिया जिसकी नसें धीरे धीरे काली पड़ रही थी। लिंग जोंग उसकी मदद करने आगे बढ़ा पर अचानक वही कीड़ा लिंग जोंग के शरीर में घुस गया। तभी उसका शरीर भी अजीबोगरीब तरीके से बदलने लगा। उसी पल सियानु नाम के खुफिया एजेंसी के सिपाही वहां पहुंच गए। उसकी लीडर एक लड़की थी और उन्होंने फौजियों को लिंग जोंग को पकड़ने का हुक्म दिया। पर तभी लिंग जोंग एक बहुत बड़े भेड़िए में बदल गया और उन्होंने फौजियों पर हमला कर दिया। फौजियों ने बहुत सारी गोलियां चलाई पर लिंग जोंग पर कोई भी असर नहीं हुआ। आखिरकार सभी फौजियों को मारकर वह कैप्टन की ओर बढ़ा पर तभी कैप्टन ने उस पर एक हरी गोली चला दी और लिंग जोंग थोड़ा हल्का पड़ गया। फिर वह मौका देखकर समुद्र की ओर भाग निकला। सुबह वह जैसे तैसे घर पहुंचा तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसने तुरंत जानवरों की तरह खाना खाना शुरू कर दिया पर जल्द ही इतना खाना खाने की वजह से उसे जल्द ही उल्टी हो गई। तभी उसने खुद को शीशे में देखा तो उसे भेड़िया दिखाई दिया। वह काफी डर गया और फिर बाथरूम में लेटकर ही सो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसके सुनने की शक्ति काफी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि वह बहुत दूर से आ रही आवाजों को भी सुन पा रहा था। खैर बाद में लिंग जोंग के बॉस ने उसे खूब डांटा क्योंकि वह रात को बीच रास्ते में ही ट्रक छोड़कर भाग गया था। वो इतना गुस्से में था कि उसने लिंग जोंग की तरफ एक बोतल भी फेंक दी पर तभी लिंग जोंग ने अपनी शक्ति से उसे दीवार पर दे मारा जिससे दीवार में दरार आ गई। उसकी शक्ति देखकर सब हक्के बक्के रह गए और लिंग जोंग चुपचाप वहां से चला गया। तभी शाम को रास्ते में उसने एक छोटी बच्ची दिखाई दी जो बस के नीचे आने ही वाली थी। तभी लिंग जोंग ने अपने तेज रफ्तार से उसे बचा लिया। उसे देखकर लिंग जोंग को अपने बचपन की याद आ गई। बचपन में कई लड़के उसे परेशान कर रहे थे और तब उसकी दोस्त चाओ उसे बचाती थी। तो लिंग जोंग ने चाओ से मिलने का फैसला किया जो एक बॉक्सर बन चुकी थी। जब लिंग जोंग वहां पहुंचा तो चाओ मैच लड़ रही थी। चाओ बेहतरीन खिलाड़ी थी और उसने चुटकियों में अपनी अपोनेंट को हरा दिया पर तभी उसके अपोनेंट ने उसे पीछे से धक्का दे दिया लेकिन लिंग जोंग ने दौड़कर चाओ को नीचे गिरने से बचा लिया। यह सब देखकर वहां के मालिक के बेटे वुनांग ने लेंग जोंग को मुकाबले के लिए और लेंग जोंग भी इसके लिए राजी हो गया पर उसे बॉक्सिंग आती नहीं थी इसलिए वह एक ही पंच में बेहोश हो गया। वहीं उस खुफिया फौज की कैप्टन और उसका बॉस जाओ लेंग जोंग को नजर रखे हुए थे। तब हमें पता चलता है कि शुरुआत में हमने जिस साइंटिस्ट को देखा था वह लिंग जोंग के पिता ही थे। फिर जाओ ने कैप्टन को जल्द से जल्द लिंग जोंग को पकड़ने का हुक्म दिया। उधर जब लिंग जोंग की आंख खुली तो वह चाओ के घर पर था। बाद में बातचीत करने के दौरान चाओ ने उसे बताया कि कुछ दिन पहले उसका भाई अचानक लापता हो गया है। जब लिंग जोंग ने उसकी तस्वीर देखी तो उसे एहसास हुआ कि वह तो वही लड़का है जिससे उसने रात को ट्रक में बेहोश देखा था। उसने चाओ को बताया कि उसका भाई जरूर शोन्यो की हिरासत में होगा। अचानक लिंग जोंग को एहसास हुआ कि शोन्या गैंग के आदमी उसके घर के बाहर खड़े थे इसलिए वह दोनों तुरंत पीछे के रास्ते से भाग निकले और उन्होंने गुंडों की गाड़ी में ट्रैकर डिवाइस भी लगा दिया। आखिरकार जब गैंग चली गई तो चाओ ने लिंग जोंग से पूछा कि आखिर ये लोग उसका पीछे क्यों कर रहे हैं। तब लिंग जोंग ने उसे बताया कि उसके शरीर में एक अजीबोगरीब डिवाइस है और ये गुंडे जरूर उसी को हासिल करना चाहते होंगे। लिंग जोंग को शक था कि सबसे जरूर उसके पिता का कोई नाता है इसीलिए उसने अंकल जोंग से मिलने का सोचा क्योंकि वो उसके पिता के खास दोस्त थे। जल्दी वो अंकल जोंग से मिलने उनके ऑफिस पहुंचा पर अचानक सब लोग बाहर भाग रहे थे क्योंकि बिल्डिंग में आग लग चुकी थी। लिंग जोंग तुरंत अंकल के कमरे में गया जहां वह टेबल पर बेहोश पड़ा था। वह जैसे तैसे उन्हें कमरे से बाहर ले आया। जब अंकल को होश आया तो लिंग जोंग ने उसे सोनियो गैंग के बारे में पूछा पर अंकल ने झूठ कह दिया कि इसके बारे में वह कुछ नहीं जानते। खैर बाद में जब लिंग जोंग घर लौटा तो उसने एहसास हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है। लेंग ने मौका देखकर उसे ढेर दबोच लिया और वह वुनांग निकला। लेंग जोंग उसे पकड़कर चाओ के घर ले आया और फिर वुनांग ने बताया कि वह एक हैकर है और वह सोनियो गैंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। साथ ही उसने उसके बारे में जितनी भी जानकारी थी उसने सब कुछ लिंग जोंग को बता दी। तो पता चलता है कि सोनियो ऑर्गेनाइजेशन तेल का व्यापार करती है और साथ ही वह गैर कानूनी केमिकल हथियार की तस्करी भी करती है। वुनांग ने बताया कि लिंग जोंग के पिता और अंकल जेंग दोनों पहले सोनियो गैंग के लिए कोई जेनेटिक डिवाइस बनाने का काम कर रहे थे। खैर फिर उसने कहा कि जो भी लोग गायब हुए
हुए हैं उन्हें पहले एक गेम खेलने का ऑफर मिला था। तब चाओ ने बताया कि हाँ मेरे भाई को भी ऐसे ही कोई ऑफर मिला हुआ था। फिर अगले दिन चाओ बीच पर अकेली खड़ी थी तो लिंग जोंग उसके पास आया और चाओ ने दुखी मन से कहा कि मेरे भाई ने कड़ी मेहनत करके मेरी बॉक्सिंग की फीस जमा की थी। तब सोनियो गैंग ने उसे पैसे देने का लालच किया तो वह उसके झांसे में आ गया। तब लिंग जोंग ने उसे सहारा दिया और साथ ही वादा भी किया कि वह उसके भाई को जरूर वापस ले आएगा। फिर रात को जब वो दोनों घर लौट रहे थे तो अचानक जाओ के गुंडे उसके सामने आ गए और उन्हें धमकी देते हुए कहा कि अगर लिंग जोंग खुद को उसके हवाले नहीं करेगा तो वह चाओ को मार डालेंगे। लिंग जोंग के लिए चाओ की बहुत ज्यादा अहमियत थी, इसलिए वह उनके साथ जाने को राजी हो गया। पर लाओ भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वो तेजी से उनकी गाड़ी का पीछा करने लगी और जल्दी लिंग जोंग की गाड़ी के पास आ गई। फिर उसने अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग से सभी गार्ड्स को बहुत मारा और अपने दोस्त को लेकर वहां से भाग निकली। इसके बाद वह दोनों अंकल जोंग की लैंग में पहुंचे और उन्हें सब कुछ सच बताने को कहा। आखिरकार अंकल जोंग ने कहा कि कई साल पहले वो और लैंग जोंग के पिता शोंग गैंग के लिए काम किया करते थे। उन्होंने अपने रिसर्च के दौरान खुखार जानवरों से वो जीन्स निकाले जो इंसानों के शरीर में डाले जा सकते थे और उन्होंने पहले शाइन का नाम दिया। पहले शाइन एक ऐसा जीन्स का मिश्रण था जिसे किसी भी इंसान के शरीर में डालो तो उसका हर एक रोग ठीक हो सकता था। और जब लिंग जोंग की माँ की मौत हो गई तो उनके पिता को बहुत ज्यादा गहरा सदमा लगा और उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया। लेकिन यह बात सोंग गैंग को पसंद नहीं आई और उन्होंने लिंग जोंग के पिता को लैब में जबरदस्ती बंद कर दिया। एक रात बदकिस्मती से लैब में आग लग गई और वहीं लिंग जोंग के पिता जलकर मर गए। यह सुनकर लिंग जोंग का खून खोल उठा और उन्होंने उसकी मौत का बदला लेने की ठान ली। जोंग ने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि सोंग गैंग के आदमी बहुत खतरनाक थे। उसी पल वहाँ सोंग गैंग आ पहुंची और उन्होंने अंकल जोंग को गोली मार दी। यह देखकर लिंग जोंग को रोम रोम जल उठा और वो एक भयानक भेड़िए में बदल गया। फिर वो एक एक कर सभी गुंडों को पीटने लगा। पर तभी अचानक कैप्टन ने उस पर एक खास गोली चला दी जिससे लिंग जोंग वापस इंसान बन गया। लेकिन इससे पहले कैप्टन लिंग जोंग को गिरफ्तार करती कि चाओ ने लिंग जोंग को खिड़की से धक्का दे दिया और खुद गुंडों के सामना करने लगी। तभी वहाँ वो लिंग आ पहुंचा और उसने लिंग जोंग को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकाला। उस रात लिंग जोंग नदी किनारे मायूस होकर बैठा रहा। फिर उसने अपने पिता का दिया हुआ लॉकेट देखा जिसमें उसकी और उसके पिता की तस्वीर थी। फिर अगले दिन उसने लॉकेट को वू निंग को दिखाया जिसने हिसाब लगाया कि शायद यह लॉकेट किसी चीज की चाबी है। काफी छानबीन करने के बाद वू निंग ने देखा कि लॉकेट पर बिना निशान एक खुफिया जगह का निशान था। अब जल्द से जल्द वो दोनों नक्शे के सहारे एक जगह पर आ पहुंचे। यह खाली घर था और जब वह बेसमेंट में पहुंचे तो उन्हें वहां भेड़िए के पंजों के कई निशान दिखाई दिए। थोड़ी छानबीन करने पर लिंग जोंग को एक अलमारी में सूटकेस मिला। उसने अपनी लॉकेट को चाबी की तरह इस्तेमाल किया और अचानक वो ताला खुल भी गया। उसके अंदर लिंग जोंग को एक टेप रिकॉर्डर मिला। जब लिंग जोंग ने टेप चलाई तो उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। उसके पिता ने कहा कि वह लिंग जोंग की माँ की बीमारी ठीक करने के लिए खास ड्रग बना रहे थे, पर इससे पहले कि वह सही ड्रग बनाकर लिंग जोंग की माँ को देते हुए अपनी बीमारी कारण चल बसी। इसके बाद सोनियो गैंग ने उसे वो ड्रग छीन लिया। वो लोग उसे खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे। इससे कई लोगों की जान चली गई। लिंग जोंग के पिता ने कंपनी के गैर कानूनी काम रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की पर वह नाकामयाब रहे। खैर अंत में उन्होंने लिंग जोंग को अपना अधूरा काम पूरा करने का मिशन दिया। उधर जाओ के गुंडे अंकल जोंग की लैब की तलाशी ले रहे थे कि उन्हें वही ड्रग मिल गया जो लिंग जोंग के पिता ने बनाया था। जब जाओ उसे देख रहा था तो अचानक किसी ने उस पर हमला कर उसे मार डाला। वहीं दूसरी ओर लिंग जोंग और वैन यूंग छानबीन कर सोनियो गैंग के हेडक्वार्टर की ओर निकल पड़े जो कि एक शिपयार्ड में था। नैंग ने उस इलाके का नक्शा हैक कर पता लगाया कि वो एक पैसेज के जरिए अंदर घुस सकते हैं। इधर हेडक्वार्टर में चाओ जेल के अंदर बंद होकर एक आम सी कैदी थी। अचानक उसने दूर कमरे में अपने भाई की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से देखा कि उसके भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। चाओ ने उसे भरोसा दिलाया कि लिंग जोंग जरूर उन्हें बचाने आएगा। उधर लैंग जोंग और वू नैंग एक खुफिया पैसेज से हेडक्वार्टर के अंदर घुस रहे थे। जैसे ही वो पैसेज से नीचे कूदे अचानक कई गार्डों ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन लिंग जोंग की खतरनाक ताकत के सामने कोई नहीं टिक पाया। उसने भेड़िए की ताकत से एक एक करके सभी गार्ड्स को धूल चटा दी। इसके बाद लिंग जोंग ने चाओ को ढूंढने निकल पड़ा और वू नैंग सोनियो गैंग के गैर कानूनी धंधों का पर्दाफाश करने के लिए सबूत इकट्ठा करने लगा। कुछ ही देर बाद लिंग जोंग ने चाओ का कमरा ढूंढ लिया पर उसके पास ताले की चाबी नहीं थी। जब वह चाबी ढूंढ रहा तो अचानक अंकल जोंग उसके सामने आ गए। अंकल जोंग को जिंदा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पर अचानक अंकल ने कहा कि उन्होंने पैलेस आई का इस्तेमाल किया और वह फिर से जिंदा हो गए। तभी अचानक स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी जिसमें अंकल जोंग और लिंग जोंग के पिता के बीच बहस चल रही थी। तब यह खुलासा हुआ कि अंकल सोनियो गैंग के साथ मिलकर केमिकल हथियार बनाना चाहते थे पर लिंग जोंग के पिता उसके लिए राजी नहीं हुए। तब अंकल जोंग ने गुस्से में आकर लिंग जोंग के पिता को कमरे में बंद कर आग जला दी। यह देखकर लिंग जोंग को एहसास हुआ कि इस सब के पीछे अंकल
जोंग का हाथी था। अब अंकल जोंग का पर्दाफाश हो चुका था, इसलिए उसने भेड़िया का रूप लेकर लिंग जोंग पर हमला कर दिया। तभी लिंग जोंग भी भेड़िया में बदल गया और दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो गई। उधर लैंग ने ताले की चाबी ढूंढकर चाओ और उसके भाई को आजाद कर दिया। चाओ ने रोते हुए अपने भाई को गले लगा लिया और फिर उसने तुरंत वहां से भाग जाने को कहा और फिर वह खुद लिंग जोंग की मदद करने निकल पड़ी। उधर अंकल शोंग भेड़िया के रूप में लिंग जोंग पर भारी पड़ रहा था। अभी चाओ पीछे से उस पर कूद पड़ी और रस्सी से उसका गला घोटने लगी। लिंग जोंग ने भी मौका देखकर रस्सी नीचे की ओर खींच दी, जिससे अंकल जोंग हवा में ही लटक गया। फिर चाओ ने बिजली की तार उठाई और अंकल जोंग को बिजली का जोरदार झटका दे मारा। अंत में हम लिंग जोंग को वॉर ऑफ फर्व नाम की किताब पढ़ते हुए देखते हैं। तभी टीवी पर खबर आई कि सभी लापता लोग मिल चुके हैं और सोनियो गैंग के गैर कानूनी कामों का पर्दाफाश हो गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।